सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर में 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि हम 1,000 रुपये के माध्यम से 17 करोड़ रुपए बनाने वाले हैं। हम अपने कमाई के हिस्से में से या फिर हम अपने सेविंग के हिस्से में से हम पैसे बचा करके 1,000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। तो कैसे हमें म्यूचुअल फंड से 17 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि कब कब आपको क्या अमाउंट वहां से मिल पाएगा, और साथ में आप ये भी जान पाएंगे कि किस फंड के अंदर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है जिससे वो गोल आपका अचीव हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर किए वीडियोस को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप टॉपिक देखिए, क्या है टॉपिक हमारा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि हम अपने पैसे को कहीं पे लगाने वाले, ठीक है, हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। वेस्ट नहीं हम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमाने के लिए वहां पे लगा रहे हैं। तो पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है, हमने आपको पहले ही बता दिया कि 1,000 रुपये हम जो है लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन कहाँ पे हम अपने पैसे को 1,000 रुपये लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहला तो क्लियर है कि म्यूचुअल फंड के अंदर में करेंगे, लेकिन किस फंड के अंदर में करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको ना फंड बताता हूँ, ठीक है, फंड नेम। मैं यहाँ पे आपको दो फंड बताऊंगा जो कि दोनों ही फंड काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दोनों ही फंड 20% से ज्यादा का रिटर्न्स बना करके दिए हैं, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर पे हमें देखने को मिलता है पराग पारिक का फंड, ठीक है, पराग पारिक का, और वो भी कौन सी कैटेगरी का, सभी लोग इस फंड को जानते हैं, ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है, ये फंड हमें देखने को मिलता है। एक फंड तो हमारा ये हो गया, ठीक है, और दूसरा फंड जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है HDFC का, ठीक है, HDFC का मिड कैप, ठीक है, मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। दोनों फंड की अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं कि कैसा ये दोनों रिटर्न्स बना करके दे रहे हैं, रिटर्न्स कहने का मतलब हुआ कि प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो पराग पारिक का जो फंड है ये हमको ऑल ओवर रिटर्न्स, ठीक है, जब से ये आया है तब से, यानी कि 10 साल का मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, 10 साल से लगातार ये लोगों को 21% का रिटर्न जो है वो बना करके दे रहा है, 21% का, ठीक है। और बात करें अगर HDFC मिड कैप फंड की, तो ये जब से आया है तब से इस फंड ने ऑल ओवर रिटर्न जो लोगों को बना करके दिया है वो है 23% का, ठीक है। तो इतना इतना का रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके 17 करोड़ रुपए जो है वो कमा पाएंगे। सबसे पहले देखिए, पहले क्या है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैंने आपको कहा है कितना रहेगा हमारा, 1,000 रुपया रहेगा, 1,000। अब ये कैसा इन्वेस्टमेंट हमारा रहेगा दोस्तों, ये 1,000 रुपये जो रहेगा वो हमारा SIP रहेगा, ठीक है, जो कि हमको पर मंथ करना पड़ेगा। यहीं से मैं आपको सारा चीज क्लियर कर दिया हूँ, जो कि आपको हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे कि कैसे इन दोनों फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। 1,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। रिटर्न्स यहाँ पे हम लेकर के चलते हैं, यहाँ पे हमको रिटर्न्स को जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। इतना का रिटर्न्स 10 साल से हमको मिलता हुआ आ रहा है, लेकिन उससे थोड़ा सा हम कम लेकर के चलेंगे, वो इसलिए क्योंकि मार्केट जो है वो ऊपर नीचे होते रहता है। तो हम यहाँ पे ना मात्र 20% जो है वो रिटर्न्स लेकर के चलेंगे, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। मैं सारी चीज आपके सामने लिखता जा रहा हूँ, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कहने का मतलब हुआ कि टाइम, ठीक है, ड्यूरेशन कहने का मतलब क्या हुआ, टाइम, कि कब तक आपको आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तब आपको 17 करोड़ रुपए जो है वो मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो टोटल कितना बन जाएगा उस टाइम तक, और फिर हम देखेंगे कि लास्ट में हमको यहाँ से फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा, जो कि हम 17 करोड़ की बात कर रहे हैं वो फाइनल वैल्यू में ही हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ड्यूरेशन की हम बात करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको 3 ड्यूरेशन बताने वाला हूँ, यानी कि 3 टाइम पीरियड में आपको बताने वाला हूँ। एक मैं आपको बताऊंगा 20 सालों के लिए, ठीक है, एक मैं आपको बताऊंगा 20 सालों के लिए, और एक मैं बताऊंगा आपको 30 सालों के लिए, और एक मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे 40 सालों के लिए। जैसा आपका गोल वैसा आपका अमाउंट, ठीक है, सिंपल भाषा है, जैसा आपका जो टाइम रहेगा उतना पैसा आपका बनेगा, ठीक है। 20 साल की, 30 साल की और 40 साल की हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर बात करें हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, कि अगर हम 1,000 रुपये हर महीने SIP में इन्वेस्टमेंट किए हैं,
तो 20 साल के बाद हम कितना पैसा वहां पे जमा कर दिए, यानी कि हमारा पैसा जो है वो कितना बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पैसा जो बन जाता है 20 सालों में वो है 2,40,000 रुपए। ठीक है, 2,40,000 रुपए। ठीक है, 2.40 लाख। ठीक है, यानी कि 2,40,000 रुपए आप यहाँ पे जमा करेंगे और 20 सालों में जो आपका फाइनल वैल्यू बनेगा वो आपको ना इसका कई गुना ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड की पावर अभी आप देखिए, यहाँ पे आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा 31,61,000 रुपए। ठीक है, 31,61,000 रुपए। ठीक, यहाँ पे आप मात्र 2,40,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो भी एक एक हजार रुपए हर महीने करके, और आपको कितना मिला है 31,61,000 रुपए। ये 20 साल की बात मैंने आपको बताई। अब हम थोड़ा सा और टाइम को बढ़ाते हैं, अब हम बात करते हैं कि 30 साल के, कि 30 साल में हम कितना पैसा जमा करेंगे और हमें कितना मिलेगा। 30 साल में आपका जो पैसा यहाँ पे जमा हो जाएगा वो है 3,60,000 रुपए। ठीक है, 3,60,000 रुपए आपके द्वारा जो है वो यहाँ पे जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, और अब जो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा वो आपको यहाँ पे करोड़ों में मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे तो लाख पे ही आप रह गए थे 20 साल में, 30 साल में आप करोड़ पे चले जाएंगे। करोड़ कितना, 2,33,00,000 रुपए। ठीक है, 2.33 करोड़, यानी कि 2,33,00,000 रुपए जो है वो आपका फाइनल वैल्यू मिलेगा 30 साल के बाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं 40 साल की। 40 साल में आप जो पैसे को जो वहां पे जमा करेंगे वो है 4,80,000 रुपए। ठीक है, 4,80,000 रुपए आपका जमा होगा और आपका जो फाइनल वैल्यू बनता है वो यहाँ पे वो है 17,01,00,000 रुपए। ठीक है, 17,01,00,000 रुपए। मैंने यहाँ पे जो आपको 17 करोड़ की जो बात कही थी 1,000 के माध्यम से, वो अगर आप 40 सालों तक म्यूचुअल फंड में लगातार अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते रहते, एक भी महीना आप गैप नहीं करते हैं, तो अब 40 साल में आपके पास कितना अमाउंट हो जाएगा, 17 करोड़ रुपए हो जाएगा। इससे आप वो हर एक चीज को पूरा कर सकते हैं जो आपका शौक है, अपने बच्चे के शौक तक को आप जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको बात करता हूँ इस 1,000 के। ठीक है, कि 1,000 को आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। 1,000 ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन आप न इन दोनों फंड को सिलेक्ट कीजिए। दोनों फंड जो है काफी बेहतर है। दोनों फंड में एक फंड में आप 500 रुपए की SIP शुरू कीजिए। ठीक है, 500 रुपए की पर मंथ SIP शुरू कीजिए, और दूसरे फंड में भी आप क्या कीजिए, 500 रुपए पर मंथ की एक SIP शुरू कीजिए। ठीक है, दोनों जगहों पे आपको 50-50% पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दोनों जगहों पे आप रिटर्न्स देख सकते हैं कि 20% से ज्यादा का रिटर्न्स दोनों बना करके दे रहा है, और हमने मात्र यहाँ पे 20% ही लिया है। अगर आपको 23% का रिटर्न्स मिल जाता है 40 सालों तक, तो यहाँ पे 17 करोड़ है ना, यहाँ पे 19 करोड़ 20 करोड़ रुपए आपका बन जाएगा, यानी कि ज्यादा बन जाएगा। लेकिन देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है, मार्केट पे डिपेंड होता है, जितना मार्केट बढ़ता है उतना यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। तो ये अमाउंट एक्चुअल नहीं है कि इतना ही आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि 31 लाख रुपए है तो हो सकता है कि आपको 30 लाख रुपए ही मिले। ठीक है, हो सकता है 29 लाख रुपए मिले, हो सकता है कि आपको यहाँ पे 31 की जगह 35 लाख मिले, ये संभावना यहाँ पे होती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद हुई होगी। अगर आप 1,000 रुपए भी बचा के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ये सभी चीज को हासिल कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँ कि ये वीडियोस कोई सजेशनल वीडियोस नहीं है, ये वीडियोस केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है जो कि रियल है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई है। दोस्तों ये जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़े सभी वीडियोस को देखने के लिए।